शायद कई लोगों के लिए ये शब्द जो है वो नया होगा, कई लोगों ने ये शब्द सुना भी नहीं होगा। गुरु आरा या फिर कह लीजिए संरक्षण। गुरु आरा शब्द साधना परंपरा में कई तरीके से बोला जाता है, लेकिन इसका जो मूल अर्थ होता है वो है गुरु द्वारा दिया गया ऊर्जात्मक सुरक्षा। इन साधकों की या जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से गुरु दीक्षा नहीं ली है उनको ये गुरु आरा कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए एक सरल सा तरीका है। वैसे तो गुरु आरा प्राप्त करने के कई तरीके हैं जो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं एक पहला तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। जिनके गुरु नहीं हैं प्रॉपर तरीके से, जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, वो जब ध्यान करने बैठे या अपनी पूजा के समय पूजा आसन पर जब बैठे, उस वक्त पर अपने पूजा स्थल पर बैठ करके दीपक ज्योति वगैरह जला करके आंख बंद करके मौन शांत हो करके अपने भीतर हृदय के बीच में एक ज्योति को स्थापित करना है। हृदय के बीच में एक ज्योति को स्थापित करना है, ज्योति के दर्शन करने हैं। जो हृदय रूपी पूजा स्थल जो है ना, वहाँ पर आपकी ज्योत दिखनी चाहिए आपको। और जब वो ज्योत आपको दिखनी शुरू हो जाए तो उस ज्योत में आप जिनकी दी हुई आप साधना कर रहे हैं, या फिर जिन्हें आप मन से गुरु मानते हैं, या फिर आपके कोई इष्ट हैं जिनको गुरु मान करके आप अपनी पूजा साधना वगैरह करते हैं, उनकी छवि आपको उस ज्योति में देखने का प्रयास करना है। जब आपको ज्योति में छवि दिखनी शुरू हो जाती है तो समझ जाइए कि आपका जो कवच है, गुरु आरा जो है, वो बनना शुरू हो रहा है। यही क्रम आपको कुछ दिन तक जारी रखना होता है लगातार। प्रतिदिन आपको दिन बीच में छोड़ने नहीं होते हैं। फिर कम से कम 21 दिन या 40 दिन तक आपको ये प्रॉपर तरीके से आपको ये कार्य करना होता है। गुरु आरा जो है आपका पहले दिन से ही बनना शुरू हो जाता है, लेकिन यदि आप इस कार्य को बीच में छोड़ देते हैं तो वहाँ पर गुरु कवच जो है वो टूट जाता है। फिर आपको फिर नई सिरे से शुरुआत करनी होती है फिर इसकी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके कई विधि और भी हैं। केवल साधना करना ही काफ़ी नहीं होता, केवल साधना करने से ही कोई साधक नहीं बन जाता है। साधक वो होता है जिसको साधना के अंदर की जानकारी भी अच्छी तरीके से पता हो, साधना के नियम पता हो, साधना से जुड़ी छोटी बड़ी चीज़ों को वो जानता हो, जिज्ञासा जिसके अंदर हो। असली साधक वही होता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी। क्या आपको कुछ चीज़ें समझ में आई या नहीं समझ में आई, मैं समझाने का प्रयास करूंगी। तो जय माता दी सभी को। हरे महादेव, जय मां काली, जय मां जगदम्बिके भवानी।